वेलकम टू माय क्लास। क्वेश्चन पूछने की इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं हु हम कर चुके हैं, डू हम कर चुके हैं, कैसे करते हो, कौन करता है, ये हम कर चुके हैं। अब हम ये पूछेंगे कि कब करते हो, कब किया, कब करोगे। इट मीन्स होता है कि टाइम पूछना। टाइम पूछने के लिए हम व्हेन का यूज करते हैं, WHEN व्हेन। व्हेन मीन्स होता है कब। जब हमें कभी टाइम, इसके जरिए अपन एट व्हाट टाइम भी ले सकते हैं। अभी अपन व्हेन के साथ प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तीनों टेंस के साथ कर सकते हैं, किसी मॉडल वर्ब के साथ कर सकते हैं। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। हर बार मैं ये बोलती हूँ कि प्रैक्टिस करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप के वर्ड, डिफरेंट टाइप की वोकेबलरी, डिफरेंट टाइप के टेंस आपको लेने पड़ेंगे, है ना। चलिए, व्हेन पहला क्वेश्चन आप देखो। अब ये बोलते हैं कि तुम कब स्कूल जाते हो, तुम स्कूल कब जाते हो। तो तुम स्कूल कब जाते हो, तो मैंने बोला ता ती थी मतलब प्रेजेंट टेंस आएगा। तो ये हो जाएगा व्हेन डू यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल कब जाते हो। तुमने खाना कब बनाया। बनाया इन द सेंस कि पहले ही हो चुकी है ये बातें ना। तो फिर हम बोलेंगे व्हेन डिड यू कुक फूड। तुमने खाना कब बनाया। फिर ये होगा कि तुम कक्षा कब अटेंड करोगे। गा गी गे मतलब कब होगा, फ्यूचर में होगा। तो यहाँ पे आएगा व्हेन विल यू अटेंड द क्लास। यहाँ पे विल है, यहाँ डिड है, यहाँ पे डू है। इट मीन्स कि ये प्रेजेंट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है और ये फ्यूचर टेंस में है। ठीक है ना। चलो, अब हम कुछ मॉडल का भी यूज कर सकते हैं। मतलब हम बोलते हैं ना एबिलिटी पूछ सकते हैं, हम कुछ एडवाइस देते हैं। तो कैन मतलब होता है सकना। व्हेन कैन आई कम देयर, मैं वहां कब आ सकती हूँ, सकना के लिए मैं वहां कब आ सकती हूँ। फिर ये हो सकता है शुड, व्हेन शुड आई गो देयर, मुझे वहां कब आना चाहिए। देखो सारे कब के साथ है ना। फिर व्हेन डिड दिस हैपन, ये कब हुआ। अक्सर अपन शॉक्ड होते हैं ये कब हुआ। व्हेन डिड इट दिस हैपन या इट हैपन भी कह सकते हैं, ये कब हुआ। व्हेन डिड यू कम टू नो, तुम्हें कैसे पता चला, ये ऐसा होता है ना, तुम्हें कब यहाँ पता चला। तो व्हेन डिड यू कम टू नो दिस, ये कब पता चला। फिर पास्ट टेंस में है इसलिए ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब आ गई। व्हेन डिड यू मीट हिम फर्स्ट, तुम उससे पहली बार कब मिली। ये भी होता है ना, तुम उससे पहली बार कब मिली। तो ये सब हम पास्ट टेंस में बोलेंगे और फिर फ्यूचर में और फिर प्रेजेंट में, फिर कैन मॉडल के साथ इसकी प्रैक्टिस। अब जैसे ये नहीं कि डू के साथ एक लिया तो एक ही लिया, बहुत सारी वर्ब लेना। व्हेन डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, व्हेन डू यू कम इन द क्लास, व्हेन डू यू रीड, व्हेन डू यू प्ले, ऐसे करके, है ना। ऐसे व्हेन डिड के साथ भी, व्हेन विल के साथ भी, व्हेन कैन भी, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वर्ब ले लेना, उनके साथ प्रैक्टिस करना। When will you come again, अब तुम कब आओगे फिर से। ऐसे बोलते हैं ना, फिर से कब आओगे। जब कोई मेहमान जाता तो अपन ये बोलते हैं ना, आप फिर से कब आओगे। तो when will you come again, when did this happen, ये कब हुआ। फिर इस प्रकार से when did you get my message, तुम्हें मेरा मैसेज कब मिला। कई बार होता है ना कि हम व्हाट्सअप कर देते और मैसेज दे देते, नहीं मिल पाता, तो हम बोलते हैं ना कि अच्छा कब मिला, जब अभी मिला है तो लेट हो गए है या कब मिला। फिर when did you see this, तुमने यह कब देखा। भाई कुछ चीज हुआ है या कुछ बोला है, तुमने यह कब देखा। When are you going, तुम कब जा रही हो। जैसे कोई जा रहा है कहीं तो अपन अभी से पूछते हैं ना कि तुम कब जा रही हो, तो हम उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए व्हेन के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं आएगा। फॉर्मूला सब यही रहेंगे, डू की जगह आपको डिड लगाना है, डिड की जगह आपको विल लगाना है, विल की जगह आपको कैन लगाना है, कैन की जगह शुड लगाना है। इस प्रकार से कई प्रकार के हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब लेकर के काम कर सकते हैं। आर भी ले सकते हैं, इज भी ले सकते हैं। व्हेन इज शी कमिंग, वो कब आ रहा है। व्हेन इज शी गोइंग, वो कब जा रही है। व्हेन इज शी कुकिंग, वो कब खाना बना रही है। तो इस प्रकार से जरूरी नहीं कि आपको इन्हीं टेंस के साथ प्रैक्टिस करना है, हर टेंस के साथ करना है। ऐसे पहले थोड़े से एक एक दो हल्के हल्के 2-3 सेंटेंस बना लेना है, उसके साथ इधर बहुत सारी वर्ब ले लेना है और इन वर्ब के साथ अटैच कर करके उसकी प्रैक्टिस करना है। अब केवल व्हेन से काम कर लेंगे या टाइम हो जाएगा तो नहीं। अब आपको आंसर कैसे देना है, तो आपको एट 5 o'clock, एट 4 o'clock, एट नून, एट नाइट, इस प्रकार से आपको आंसर देते आना चाहिए। इसमें तो कोई बहुत बड़ा लॉजिक वाला नहीं है। लेकिन अब जब हम आगे चलते हैं, हाउ के साथ चलते हैं। हाउ मीन्स होता है कैसा। जब भी कोई रीजन बताना हो तब हमको हाउ से क्वेश्चन को पूछना पड़ता है। हाउ डू यू डू दिस, ये तुमने कैसे किया। तो थोड़ा सा उसको रीजन बताना पड़ेगा कि कैसे किया, कैसे आई तुम, बाइक से आई। तो वैसे तो ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे, अभी पहले आप क्वेश्चन को पहचानना सीख जाओगे तो आंसर देना खुद ब खुद बन जाएगा, है ना। तो चलते अपन हाउ के साथ भी कैसे प्रैक्टिस करेंगे। हाउ मीन्स होता है
कैसे, और जब कैसे पूछा जाता है तो अपन किसी भी चीज़ का रीज़न देंगे। अब रीज़न देंगे तो उसके साथ भी तो कुछ फ्रेमिंग होनी चाहिए ना। अब उस फ्रेमिंग का क्या करेंगे अपन देखेंगे। तो हाउ डू यू डू दिस वर्क, ये तुमने काम कैसे किया, है ना, ये काम तुमने कैसे किया, ये बताएगा। फिर बोलेंगे कि हाउ डिड यू डू दिस, आपने ये कैसे किया। फिर देखेंगे कि तुमने ये कैसे किया, हाउ डिड यू डू दिस, हाउ डिड यू डू दिस, हाउ डिड यू डू दिस, ठीक है ना। और क्या तुम यह कैसे जानते हो, तो हाउ डू यू नो दिस, तुम ये कैसे जानते हो, तुमने यह कैसे किया, हाउ डिड यू डू दिस, ये 2 बार रिपीट हो गया। ये कैसे करोगे, हाउ विल यू डू दिस, ये कैसे करोगे, हाउ विल इट डू, ये कैसे करोगे। आईने पर खरोंचे कैसे आ गई, ये भी तो पूछोगे ना कैसे आ गई। तो हाउ डिड द स्क्रैचेस कम ऑन दिस मिरर, इस मिरर पे खरोंचे कैसे आ गए, ऐसे होते ना हाथ मत लगा देते तो स्क्रैच बोलते उसको, है ना। तुमने ये कैसे अंदाजा लगाया, हाउ डिड यू गैस, तुमने ये कैसे गैस किया। ये इस प्रकार से आपको कई डू के साथ हाउ डू यू गो टू स्कूल, हाउ डू यू कम टू माई होम, हाउ डू यू गेट प्रैक्टिस, तुम प्रैक्टिस कैसे करते हो, हाउ डू यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल कैसे खेलते हैं, हाउ डू यू कम हियर, तुम यहाँ कैसे आते हो, हाउ डू यू गो देयर, कैसे आते हो। तो जैसे हमने कोई व्हीकल की बात पूछी तो वहाँ पे बताना है कि बाय बाइक आते हैं, बाय ट्रेन आते हैं, या बाय बस आते हैं। और यदि आपने कुछ और बोला कि जैसे मैंने बोला हाउ डू यू गो टू स्कूल, तो बाय बाइक, बाय बस, ऑन फुट, कुछ भी हो सकता है। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब तुम्हें कैसा लग रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना महसूस कैसे हो रहा है, तो अभी ठीक लग रहा है, इट्स ओके, अभी आई एम फीलिंग वेल नाउ, अभी मुझे अच्छा लग रहा है। इस प्रकार से कोई बीमार रहता है तो हम उससे भी पूछते हैं। तो ये सारे के सारे टेंस हो, चाहे मॉडल वर्ब हो, चाहे किसी भी प्रकार के सेंटेंस बना करके आप हाउ के साथ उसको लगा लेकर के उससे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि आप 2 मिनट करो, 10 मिनट करो। जब आपको इंग्लिश स्पोकन करना ही करना है तो कम से कम आधा पौन घंटे इनसे कई प्रकार के सेंटेंस करेंगे। अब ऐसा जरूरी नहीं मैम लिखेंगे नहीं तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा लिख करके प्रैक्टिस करते हैं तो आपको फ्रेमिंग बहुत अच्छी बन जाती है कि कैन के बाद ये आएगा, फिर वोकेबलरी, ये वोकेबलरी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये वर्ब हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो अब नई वर्ब ढूंढेंगे। पहले डेली यूज की वर्ब को से काम करो, फिर थोड़ी बड़ी बड़ी वर्ब लेकर के और उससे काम करो। डेफिनेटली योर इंग्लिश विल बी एनहांस लिटिल सून, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।